प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। इस क्लास में हम राजस्थान जीके के टॉप पर्सन देखेंगे जो 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुक्कड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में दिया हुआ है कि कौन सा किला है जो सुक्कड़ी नदी, किस नदी, तो सुक्कड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। ऑप्शन आपके सिवाना का किला, जालौर का किला, अचलगढ़ का किला, सोनारगढ़ का किला। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जालौर का किला है। दोस्तों ये सुक्कड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों 17 मार्च 1948 में गठित है मत्स्य संघ की जो कैबिनेट का नेतृत्व किया था, ये किसने किया था। ऑप्शन आपके श्री गोकुल लाल असावा, श्री शोभाराम, श्री माणके लाल वर्मा, महाराणा भूपाल सिंह। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, श्री गोकुल लाल असावा ने किया। दोस्तों 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व किया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है, किसने किया था, तो श्री गोकुल लाल असावा ने 17 मार्च 1948 में गठित मत्स्य संघ की कैबिनेट का नेतृत्व। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शासक की बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका थी। दोस्तों कौन सा शासक था जिसकी बहादुरपुर के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ऑप्शन आपके मिर्जा राजा जयसिंह हैं, महाराणा राज सिंह हैं, महाराजा जसवंत सिंह हैं और महाराणा करण सिंह हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सही उत्तर होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, महाराणा राज सिंह की दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। दोस्तों ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गोइल शासक शिलादित्य क्या दोस्तों शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपके कालभोज है, अपराजित है, महेंद्र द्वितीय है, बप्पा रावल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों, बप्पा रावल क्या है दोस्तों गोइल शासक है जो शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। क्या दोस्तों शिलादित्य के नाम से जाना जाता है बप्पा रावल। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, चित्तौड़गढ़ के कालिका माता के मंदिर का निर्माण कब किया गया था। दोस्तों चित्तौड़गढ़ के कालिका माता के मंदिर का जो निर्माण है ये कब किया गया था। ऑप्शन आपके 11वीं शताब्दी के अंत में, 10वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में, 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में और 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, 8वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में क्या दोस्तों चित्तौड़गढ़ के कालिका माता के मंदिर का निर्माण किया गया था। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया है और क्या दोस्तों न्यू प्रश्न है, न्यू प्रश्न है। तो इस प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में राजन्य जनपद अंकित सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों राजस्थान में राजन्य जनपद अंकित सिक्के हैं ये किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन आपके चित्तौड़ है, भरतपुर है, गंगानगर है, टोंक है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों, भरतपुर से राजन्य जनपद अंकित सिक्के ये दोस्तों प्राप्त हुए हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है। दोस्तों हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य है, इनका जो संबंध है ये राजस्थान के कौन से जिले से है। तो ऑप्शन आपके जालौर है, अलवर है, अजमेर है, सिरोही है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र जो अलवर से है। दोस्तों हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का जो संबंध है ये राजस्थान के अलवर जिले से है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, पुरातत्वविद क्लाइल ने निम्नलिखित में से किस स्थल से महापाषाण कर्मों की खोजा था। तो कहाँ से खोजा था दोस्तों, ऑप्शन आपके दौसा है, गणेश्वर है, बूढ़ा पुष्कर है, बागौर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र दोस्तों न्यू प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में भी पूछा गया है। 200 इसका प्रश्न का राइट आंसर है। पुरातत्वविद क्लाइव ने दोस्तों दौसा से क्या दोस्तों महापाषाण कर्मों की खोज की थी। दोस्तों ये आपको याद रखना है, कहाँ से की थी, तो दौसा से। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान में
प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं? दोस्तों राजस्थान में जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं ये कहाँ से हुए हैं? ऑप्शन आपके जोधपुर है, बालाथल है, विराटनगर विराट है, बानगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा विराटनगर विराट से क्या है दोस्तों? राजस्थान में प्रागैतिहासिक शैल चित्र है ये प्राप्त हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? तो विराटनगर विराट से। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? दोस्तों किसने वर्ष 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था? ऑप्शन आपके शंकरदास सामोर है, सीताराम लाल से, कन्हैयालाल सेठिया है, रामकरण अशोपा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा रामकरण अशोपा ने क्या दोस्तों 1896 ईस्वी में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था। किसका दोस्तों? मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया था 1896 ईस्वी के अंदर रामकरण अशोपा ने। आपका अगला प्रश्न क्या है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? दोस्तों मारवाड़ म्यूरल्स के 2 लेखक हैं, ये कौन हैं? ऑप्शन आपके जयसिंह नीरज है, रामावतार अग्रवाल है, महाराजा भक्त सिंह है और सावंत सिंह हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों रामावतार अग्रवाल है। दोस्तों मारवाड़ म्यूरल के 2 लेखक हैं, ये कौन है दोस्तों? ये है रामावतार अग्रवाल। कौन दोस्तों? रामावतार अग्रवाल। आपका अगला प्रश्न क्या है? गंगधार की उच्च भूमियाँ कहाँ स्थित है? दोस्तों गंगधार की जो उच्च भूमियाँ हैं ये कहाँ पे स्थित है? कौन से क्षेत्र में है? ऑप्शन आपके उत्तरी अरावली में है, दक्षिणी अरावली में है, हड़ौती पठार की भूमि है या नागौरी उच्च की भूमि है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा हड़ौती पठार की भूमि है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य की स्थापित स्थान है। तो कौन से दोस्तों स्थापित संस्थान? ऑप्शन आपके ललित कला अकादमी जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर है, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है, रविंद्र मंच जयपुर है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई थी? दोस्तों कौन सा शासनकाल था जिसके शासनकाल में दोस्तों मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य दोस्तों चित्तौड़ की संधि हुई थी? किसकी संधि हुई थी? चित्तौड़ की संधि हुई थी। ऑप्शन आपके अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र होगा जहांगीर के शासनकाल में दोस्तों जो क्या दोस्तों मुगल शासक था और मेवाड़ के महाराणा के मध्य दोस्तों चित्तौड़ की संधि हुई थी। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स स्थित है। दोस्तों राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके पंचभद्रा झील है, डीडवाना झील है, सांबर झील है, कांवड़ झील है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों डीडवाना झील है और ये क्या दोस्तों खारे पानी की झील है। क्या दोस्तों? खारे पानी की झील है। आपका अगला प्रश्न क्या है? खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। दोस्तों खारवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है तो कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके पंचभद्रा झील पर, डीडवाना झील पर, सांबर झील पर और पुष्कर झील पर। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों पंचभद्रा झील पर क्या दोस्तों खारवाल जाति के द्वारा मोरवाल झाड़ी से क्या दोस्तों नमक तैयार किया जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों जो ग्रीष्म महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन आपके जयपुर है, माउंट आबू है, पुष्कर है, नाथद्वारा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों माउंट आबू में। ग्रीष्म महोत्सव है में ये माउंट आबू में मनाया जाता है। दोस्तों ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों ये जो थार महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन आपके जैसलमेर है, बीकानेर है, जोधपुर है और बाड़मेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा बाड़मेर में क्या दोस्तों थार महोत्सव है ये मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों जो मरु महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन आपके बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है और जैसलमेर है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा जैसलमेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? दोस्तों जैसलमेर में मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? किस राजपूत सरदार ने
खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य दान करके दोस्तों युद्ध जारी किया था रखा था तो युद्ध क्या दोस्तों जारी रखा था। ऑप्शन आपके जयमल ने, झाला अज्जा ने, राम साई तंवर ने या दुर्गादास ने। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र है दोस्तों, झाला अज्जा ने किया दोस्तों जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर क्या दोस्तों उसके बाद उनका राणा सांगा के राज चिन्ह दान करके क्या दोस्तों राज चिन्ह है जान करके युद्ध जारी रखा था झाला अज्जा ने। ये आपको याद रखना है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है, आमेर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। दोस्तों आमेर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी। तो ऑप्शन आपके अमीर खां हैं, मीर अलाबंदी खां हैं, मीर जुबैर खां हैं और मीर मोहम्मद शाह हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह है। आपका अगला प्रश्न क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणाओं के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों में जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी उनके नाम है। तो उनके कौन कौन से नाम है दोस्तों। ऑप्शन आपके चेतक, गजाला, नीला, गजसिंह हैं, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, सोम, समीर, अक्षयराज, दीन, शक्ति, राम प्रताप, सुमेर, सोनू। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो सही क्रम होगा कौन कौन से वो हाथी होंगे तो उसमें जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों लूणा है। कौन है दोस्तों, लूणा है, राम प्रसाद है, गजमुक्त है और गजरात है। ये दोस्तों 4 हाथी थे। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस ग्रंथ में आमेर चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का संजीव वर्णन मिलता है। दोस्तों कौन सा ग्रंथ है जिसमें आमेर चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का जो संजीव वर्णन है ये मिलता है। ऑप्शन आपके खजाइल उल फतवा है, आमेर नारायण है, आमेर राशि है और रासो आएगा दोस्तों, राशि नहीं रासो आएगा और अमीर हट है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए दोस्तों खजाइल उल फतवा। कौन सा है दोस्तों, खजाइल उल फतवा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया। दोस्तों मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का जो है ये आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन आपके भगवंत दास है, अब्दुल रहीम खान है, शाहबाद बाज खां है और क्या दोस्तों जगन्नाथ कछवा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र है दोस्तों जगन्नाथ कछवा है। तो दोस्तों क्लास को अगर आपने अभी तक क्लास लाइक नहीं किया दोस्तों तो जरूर लाइक करें दोस्तों। हमें क्या दोस्तों एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या क्यूज देखने को मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।